अगर आप भी राधा स्वामी बाबा जी से प्रेम करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधा स्वामी जय जरूर लिखें। यह आपके प्यार और भक्ति का प्रतीक होगा। इस सत्संग की इस पावन घड़ी में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। आज का विषय अत्यंत गूढ़ किंतु अत्यंत आवश्यक है। आज की भागदौड़ में ध्यान और सुमिरन का महत्व। कृपया पूरे भाव से इस सत्संग को सुनिए, क्योंकि यह आत्मा की भूख को शांत करने वाला विषय है। भाग 1, आधुनिक जीवन की दौड़ और उसकी सच्चाई। आज का मानव दिनरात भाग रहा है, पैसे के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, फिर ट्रैफिक, फिर मीटिंग्स, फिर सोशल मीडिया और अंत में एक थकी हुई रात। हम कहाँ जा रहे हैं? हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं? क्या हम वास्तव में उस शांति की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारी आत्मा देखती है? भागदौड़ ने मनुष्य को केवल शरीर तक सीमित कर दिया है। आत्मा की भूख, उसका मौन, उसकी पुकार सब दब चुकी है इस शोरगुल में। आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मुझे समय है। समय नहीं है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, स्वयं के लिए और सबसे दुखद बात आत्मा के लिए। लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो जीवन का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। यही कारण है कि आज ध्यान और सुमिरन की आवश्यकता पहले से कई गुना अधिक है। भाग 2, ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने मन की चंचलता को शांत कर आत्मा की आवाज को सुनना। ध्यान कोई कठिन योगासन नहीं है, यह कोई बड़ा यज्ञ नहीं है। ध्यान तो एक सरल सच्ची भक्ति है। जब आप आंखें बंद करके नाम का जाप करते हैं, राधा स्वामी या सतनाम, तो आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। आप परमात्मा के उस रूप से जुड़ते हैं जो शब्द रूप है, शब्द ब्रह्म। ध्यान वह दीपक है जो अंधेरे में रोशनी करता है। भाग 3, सुमिरन का अर्थ और महिमा। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना, बार बार उस परम सत्ता को याद करना। जब आप चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी नाम का जाप करते हैं तो आप सुमिरन कर रहे होते हैं। सुमिरन वह माला है जो बिना हाथ में लिए भी जपते रह सकते हैं। सुमिरन की शक्ति यह है कि यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे दुखों की कितनी भी आंधी हो। यदि सुमिरन मन में है तो संतुलन बना रहता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, नाम ही वह नौका है जो संसार सागर से पार ले जाएगी। भाग 4, आज की समस्याओं का समाधान, ध्यान और सुमिरन। जब जीवन में तनाव बढ़ता है, रिश्तों में दूरी आती है, मन में बेचैनी होती है, तो अक्सर लोग डॉक्टर, दवाइयाँ, छुट्टियाँ या मनोरंजन ढूंढते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस भीतरी स्रोत को टटोला है जो इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान है? वह स्रोत है सुमिरन। सुमिरन से मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तब सोच स्पष्ट होती है। स्पष्ट सोच से निर्णय बेहतर होते हैं और अच्छे निर्णय से जीवन में संतुलन आता है। ध्यान कोई चमत्कारी जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है, रोज का अभ्यास। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए योग करते हैं, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। बाबा जी कहते हैं, मन को रोज रोज साफ करना है, जैसे दर्पण को रोज पोंछते हैं। इसलिए हर दिन ध्यान और सुमिरन हमारी आत्मा का स्नान है। भाग 5, परिवार, समाज और करियर में ध्यान की भूमिका। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान और सुमिरन तो बुजुर्गों का काम है, हम तो नौकरी, परिवार और बच्चों में व्यस्त हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना व्यस्त जीवन है, उतना ही अधिक ध्यान की आवश्यकता है। जब एक माता ध्यान करती है तो उसके बच्चों में धैर्य और संस्कार आते हैं। जब एक पिता सुमिरन करता है तो उसका परिवार सद्गुणों से भर जाता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति समाज में ईमानदारी, करुणा और संयम का उदाहरण बनता है। ध्यान आपके काम को बेहतर बनाता है क्योंकि आपका मन केंद्रित होता है। आपका प्रदर्शन ऑफिस में बेहतर होता है क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती, वो संगठित होती है। जो मन हर जगह दौड़ता है वो थक जाता है, जो मन एक जगह पर स्थिर होता है वह चमकता है। भाग 6, ध्यान और सुमिरन के अद्भुत लाभ। ध्यान और सुमिरन से केवल आत्मा को ही नहीं बल्कि शरीर
और मन को भी अनेक लाभ होते हैं। मानसिक लाभ: तनाव में कमी, क्रोध पर नियंत्रण, चिंता और बेचैनी से मुक्ति। शारीरिक लाभ: नींद में सुधार, हृदय गति संतुलित, रक्तचाप नियंत्रित। आध्यात्मिक लाभ: आत्मा का विकास, गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान और सुमिरन से हमारी दृष्टि बदलती है, हम चीजों को अलग नज़र से देखने लगते हैं, एक गहराई से, एक करुणा से। जैसे पानी में उतरकर ही मोती मिलते हैं, वैसे ही ध्यान में उतरकर ही आत्मा के रत्न मिलते हैं। भाग 7: बाबा जी की वाणी में सुमिरन का महत्व। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत हमेशा यही सिखाते आए हैं कि सुमिरन ही वह नाम है जो हमें काल के फंदे से निकालकर सचखंड तक पहुंचा सकता है। बाबा जी की अमृत वाणी में आता है, नाम की कड़ी पकड़ ले, बाकी सब छोड़ दे। यही है वह नाव जो भवसागर से पार कर दे। गुरु की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा की गूंज होती है। जब आप सत्संग में बैठते हैं और संतों की वाणी सुनते हैं, तब वही वाणी आत्मा को झकझोरती है और कहती है, रुक जा, ठहर जा, भीतर देख, तू जो बाहर ढूंढ रहा है वह अंदर है। बाबा जी ने बार बार एक बात कही है, सुमिरन से बढ़कर कोई धन नहीं, सुमिरन से बढ़कर कोई संग नहीं, और सुमिरन से बढ़कर कोई संगति नहीं। जब हम नाम का जाप करते हैं राधा स्वामी, राधा स्वामी, तो वो नाम हमारे जीवन की हर रुकावट, हर डर, हर पीड़ा को धो डालता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह ध्वनि ब्रह्म है जो हमें सृष्टि से जोड़ता है। भाग 8: ध्यान कैसे करें, सरल तरीका। अब हम इस पर बात करें, ध्यान कैसे करें। ध्यान का अभ्यास कठिन नहीं है। बाबा जी कहते हैं, ध्यान कोई दिखावा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। ध्यान करने का तरीका: एक शांत वातावरण चुनें जहाँ कोई व्यवधान न हो। 2 कमर सीधी रखें, बैठने का तरीका सहज हो। 3 आंखें बंद करें, बाहरी दुनिया से संपर्क हटाए। 4 नाम का सुमिरन करे, गुरु द्वारा दिया गया पवित्र नाम, जैसे राधा स्वामी, मन ही मन दोहराए। 5 मन भटके तो धीरे से वापस लाए, कोई परेशानी नहीं। मन बार बार भागेगा लेकिन प्रेम से उसे लौटाए। शुरू में 15-20 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाए। ध्यान में गहराई तभी आती है जब अभ्यास नियमित हो। गुरु से प्रेम और समर्पण ध्यान को गहराई देता है। याद रखें, ध्यान कोई दिखावटी प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, और यह यात्रा सुमिरन के बिना पूरी नहीं होती। भाग 9: व्यस्त जीवन में सुमिरन कैसे लाए। अब सवाल आता है, हम तो बहुत व्यस्त हैं, कामकाजी लोग हैं, बच्चों की देखभाल है, ऑफिस है, तो सुमिरन कैसे करें। उत्तर है, सुमिरन को जीवन में मिलाओ, अलग मत करो। कुछ सरल तरीके: 1. सुबह जागते ही नाम लो, दिन की शुरुआत नाम से करें। 2. काम करते समय मन में नाम दोहराए, चाहे खाना बनाते समय हो या सफाई करते हुए। 3. सोने से पहले कुछ मिनट सुमिरन करें, नींद भी शांत होगी और आत्मा भी। 4. ट्रैफिक में फंसे हो तो नाम जपे, गुस्सा नहीं आएगा। 5. मोबाइल उठाने से पहले 3 बार नाम जपे, तकनीक को भक्ति में बाधा न बनने दे। सुमिरन कोई विशेष समय का मोहताज नहीं, सुमिरन तो श्वास की तरह है, चलता रहना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, जैसे मछली पानी से अलग नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा नाम से अलग नहीं रह सकती। अगर नाम से जुड़ जाए तो संसार के बीच रहकर भी संत जैसे बन सकते हैं। भाग 10: निष्कर्ष और आउटरो। प्रिय साथियों, अब हम इस सत्संग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आज समझा कि यह दुनिया एक दौड़ बन चुकी है, कि इस दौड़ में आत्मा की आवाज़ खो रही है, कि ध्यान और सुमिरन वह साधन है जो आत्मा को वापस जीवन के केंद्र में लाते हैं, कि सच्चा समाधान बाहर नहीं भीतर है। सुमिरन और ध्यान हमें सिर्फ धार्मिक नहीं बनाते, वे हमें इंसान बनाते हैं। वे हमें धैर्य, प्रेम, करुणा और स्थिरता देते हैं जो इस भागती दुनिया में खोती जा रही है। आप लाख सफल हो, अगर आत्मा शांत नहीं तो सब व्यर्थ है। इसलिए रुकिए, बैठिए, ध्यान कीजिए, सुमिरन कीजिए।